नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर महिलाओं को मिलने वाली आर्थिक सहायता को लेकर सियासत तेज हो गई है। राजस्थान के सह प्रभारी और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता धनेंद्र भारद्वाज ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनकी सरकार पर तीखा हमला बोला है। धनेंद्र भारद्वाज ने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव के दौरान महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया गया था, लेकिन सरकार बनने के बाद भी यह वादा पूरा नहीं किया गया। उन्होंने दावा किया कि अब सरकार ने फिर से इसी घोषणा को दोहराया है। आप प्रवक्ता ने सरकार पर शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं के अधिकार और कानून व्यवस्था जैसे कई मुद्दों पर भी निशाना साधा। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार जनता से किए गए वादों को पूरा करने में विफल रही है। धनेंद्र भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली की जनता पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल को याद कर रही है। सुनिए इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता धनेंद्र भारद्वाज ने और क्या कुछ कहा। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता धनेंद्र भारद्वाज हैं। सर, रेखा गुप्ता सरकार ने दीपावली से पहले महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा किया है। हालांकि जब सरकार उनकी बनी थी उससे पहले भी ये वादा हुआ था। आप लोग की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया था, तमाम महिलाओं को पैसे नहीं मिले थे। इस बार उन्होंने फिर से वादा किया है। क्या लगता है कि वो 2500 रुपए महिलाओं को मिलेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से झूठी पार्टी कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय झूठा पार्टी है। हर चीज में झूठ बोलते हैं। दिल्ली विधानसभा के जब चुनाव हो रहे थे तो दिल्ली की महिलाओं के इनको वोट लेने थे, तो खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार बना दो, 8 मार्च 2025 तक हर महिला के खाते में 2500 रुपये मिल जाएंगे। 8 मार्च 2025 निकल गई, 8 मार्च 2026 निकल गई, जुलाई का महीना भी खत्म होने को है। आज तक 2500 रुपये छोड़ो, 25 पैसे भी किसी महिला के खाते में नहीं आए। तो इस सरकार की नीयत नहीं है। ये सरकार देने वाली नहीं, सरकार छीनने वाली सरकार है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये देखते हैं कि आपके पास क्या, आपसे क्या ले सकते हैं। देना तो बहुत दूर की बात है। इनकी सरकार आई, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में दवाई मिलनी बंद होगी, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में इलाज बंद हो गया। प्राइवेट स्कूल माफिया से इन्होंने हाथ मिला लिया। प्राइवेट स्कूल वालों ने अनाप शनाप फीस बढ़ा दी। उनकी इस गुंडागर्दी को जायज कराने के लिए इन्होंने एक रेगुलेशन बिल लेके आ गए, ताकि प्राइवेट स्कूल जो है खुल के गुंडागर्दी कर सके, खुल के पेरेंट्स से मनमानी फीस ले सके। वो दिल्ली में चल रहा है। इन्होंने कहा यमुना जी साफ करेंगे। यमुना जी पूरी तरीके से गंदी कर दी। पहले यमुना जी में झाग वाले विजुअल छठ के आसपास नजर आते थे, आज आप चले लीजिए 365 दिन यमुना जी का बुरा हाल है। AQI का बुरा हाल हो गया। दिल्ली में पॉल्यूशन ना, इनके सिरसा जी ने कहा कि जी मैं वहां से वो आर्टिफिशियल लेन कराऊंगा, उसमें फेल हो गए। इन्होंने जो जो कहा है हर चीज में फेल हो गए। इनकी पूरी सरकार, मुख्यमंत्री समेत तमाम मंत्री सिर्फ और सिर्फ रील बनाने में व्यस्त है। इनको दिल्ली के लोगों की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं। सरकार आई, आते ही झुग्गी झोपड़ी तोड़नी शुरू कर दी, रोडी पटरी उजाड़ना शुरू कर दी, डेमोलिशन ड्राइव शुरू कर दी। सब लोगों को परेशान करने का काम इस सरकार ने करा। इस सरकार के पास गवर्नेंस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। रेखा गुप्ता खुद पार्षद से सीधा मुख्यमंत्री बनी, उनका गवर्नेंस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वो पार्षद वाला काम भी ढंग से नहीं कर पाती, तो उनसे मुख्यमंत्री की क्या एक्सपेक्टेशन करोगे। और पूरी की पूरी सरकार इसी तरीके में लगे। दिल्ली में 650 करोड़ रुपए का एक दवाई घोटाला हो गया। उस घोटाला का जो मुख्य आरोपी था उसको भारतीय जनता पार्टी ने देश से भगा दिया। 650 करोड़ रुपए का घोटाला भी तो 15 महीने नहीं हुए सरकार को। 15 महीने में 650 करोड़ रुपए का स्कैम कर दिया। दोषी को जर्मनी भिजवा दिया, उसको देश से निकाल दिया। क्योंकि अगर वो देश में रहता, उसके ऊपर कार्रवाई होती, उसकी जांच होती, उससे पूछताछ होती, तो पता चलता कि 650 करोड़ रुपए का घोटाला तो रेखा गुप्ता जी ने करा है। इस घोटाले के पीछे रेखा गुप्ता जी है। इस घोटाले के पीछे दिल्ली का हेल्थ मिनिस्टर पंकज सिंह है। तो पूरे की पूरी सरकार करप्शन में इन्वॉल्व है। पूरे के पूरे सरकार के लोग, सरकार के मंत्री, सरकार के विधायक सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने में, जनता को परेशान करने में, लूटने में, लूट खसोट में लगे। इनका गवर्नेंस से कोई मतलब नहीं। दिल्ली के लोगों की एक्सपेक्टेशंस को धक्का लगा। दिल्ली के लोग बहुत दुखी है, परेशान है, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। सर, बात करूं बारिश को लेकर के, 2-3 दिन से लगातार बारिश हुई। जब आम आदमी सरकार ये कह रही थी कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो दिल्ली में जल भराव होते थे, लेकिन बारिश हुई। इस बार दिल्ली में कहीं भी जल भराव नहीं हुआ। और रेखा गुप्ता ये भी कह रही हैं कि रेखा गुप्ता जो है वो दिल्ली के लिए ही है और दिल्ली के देशवासियों के लिए ही वो काम करते रहेंगी। आने वाले वक्त में जो भी उनके लिए संभव, हर मुमकिन संभव वो करेंगी, जो भी कोशिश हो सकता है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि रेखा गुप्ता जी की सरकार जो है झूठों की सरकार है। रेखा गुप्ता जी झूठों की सरदार है। झूठ बोलने में अव्वल दर्जे की झूठी हैं। अब उनसे पूछो कि इन्होंने तो जब इनकी सरकार बनने से पहले, पिछले साल से पहले भी कहा था कि अब दिल्ली में जल भराव नहीं होगा। पिछले साल आपने देखा दिल्ली में जल भराव हुआ।
दिल्ली में खुले में मेन हॉल खुले में, कमल दहनी आपको याद होगा, जनकपुरी में एक लड़का जल बोर्ड के गड्ढे में बाइक समेत गिर गया, उसकी डेथ हो गई। एक बवाना में लड़का ऐसे ही गिर गया। कई डेथ तो ऐसी हो चुकी है जो खुले में ओपन मेन होल्स की वजह से हुई है। आज भी आप चले जाइए, आज भी ओपन मेन होल्स कर रहे हैं। आज भी दिल्ली में जगह जगह, पिछले साल भी वाटर लॉगिंग हुई, इस साल भी वाटर लॉगिंग। कल दिल्ली में बुरा हाल था। दिल्ली में मुख्यमंत्री की विधानसभा और सभी मंत्रियों की विधानसभा में 3-3 फीट पानी भरा हुआ था। लेकिन क्योंकि सब लोग सरकारी बंगले बनाते हैं, बड़ी बड़ी कोठे बनाते हैं, कोई मतलब नहीं। लोग परेशान हैं, लोग ट्राई तरह कर रहे हैं, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। इस सरकार के पास कोई विजन नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि इस सरकार में जितने भी लोग हैं, इनको किसी को भी गवर्नेंस का एक्सपीरियंस नहीं, किसी के पास विजन नहीं है। रेखा गुप्ता जी तो खुद पार्षद से सीधा मुख्यमंत्री बनी है। अब जो व्यक्ति पार्षद का रोल भी ढंग से ना कर पाया हो, पार्षद की भूमिका में भी वो पूरी तरीके से विफल रही थी, वो कैसे दिल्ली को गवर्न करेंगी, कैसे दिल्ली को चलाएंगी, ये हमारी समझ से बाहर। अब दिल्ली के लोग भी समझ चुके हैं, लेकिन दिल्ली के लोग क्या कर सकते हैं? दिल्ली के लोगों के हाथ कट चुके, दिल्ली के लोग पूरी तरीके से निराश हैं। दिल्ली के लोग पूरी तरीके से इस समय कोई सुनने वाला नहीं, ना कोई विधायक सुनने वाला है, ना मंत्री सुनने वाला है, ना मुख्यमंत्री सुनने वाले। सिर्फ वो रील में नजर आते हैं, रियल ग्राउंड पे कहीं नजर ही नहीं आते। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में घरेंद्र भारद्वाज, जिन्होंने हर एक सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अभिषेक आनंद, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज, दिल्ली। इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।